मंगलमय मंगल करम वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करियो महान ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सबे निज पद राज। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ है। इसके 7वें अध्याय में व्यवहाराभासी के प्रकरण में 7 तत्वों के संदर्भ में जैन शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद किस प्रकार की भूलें होती हैं इसकी चर्चा चल रही है। आश्रव तत्व की चर्चा विस्तार से हुई। पहले सामान्य कथन हुआ, फिर 4 के भेद का कथन हुआ, फिर एक एक में क्या गलतियां करता है ये गिनाया। अब अंत में निष्कर्ष के रूप में बहुत मार्मिक पैरा है, पेज नंबर 227 पर, तथा राग द्वेष मोह रूप जो आश्रव भाव हैं उनका तो नाश करने की चिंता नहीं है और बाह्य क्रिया अथवा बाह्य निमित्त मिटाने का उपाय रखता है। तो सारे जगत का जो ध्यान है वो बाह्य क्रिया और बाह्य निमित्त को मिटाने की तरफ है और अंदर में जो मोह राग द्वेष के भाव हैं उनको दूर करने की फिक्र ही नहीं है। खासकर मोह की। मोह शब्द जो है उसका सही भाव लोगों के ख्याल में नहीं आता। एक राग का जो प्रेम रूप हिस्सा है, रति रूप हिस्सा, उसको ही बहुत से लोग मोह समझते हैं। लेकिन जब मोह राग द्वेष शब्द बोलते हैं तो मोह माने मिथ्यात्व होता है। मिथ्यात्व कहने से जो भाव ख्याल में आता है, मोह कहने से वो लोगों के ख्याल में नहीं आता है ना। क्योंकि चारित्र मोहिनी के जो भेद हैं 25 कसाएं, वो तो राग देश में आ गई और राग देश तो अलग गिनाए हैं। तो फिर बाकी मोह बचा क्या? तो दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियां बची, मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व, मिश्र मिथ्यात्व। तो ये 2 तो उसी के टुकड़े हैं। तो मेन रूप से मिथ्यात्व ही मोह का अर्थ होता है और मिथ्यात्व का अर्थ होता है पर पदार्थ में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व। अब एक दिक्कत तो ये है कि मोह शब्द से मिथ्यात्व है ये नहीं समझते हैं। और वो रति है ना, जैसे हमको बाल बच्चों से जो राग होता है, राग का भी एक भेद रति कसाय है। रति कसाय में इसलिए कह रहा हूं बार बार कि वो नो कसाय है और जबकि लोभ भी राग है और वो नो कसाय नहीं है, वो कसाय है। तो कसाय और नो कसाय में क्या फर्क है कि जो आत्मा के स्वभाव को पूरी तरह कस दे वो कसाय है और जो कसने में समर्थ नहीं हो, थोड़ा थोड़ा सा इरिटेशन पैदा करे, ख्याल में है ना, वो नो कसाय है, किंचित कसाय। तो वो जो किंचित कसाय का रूप है उसको मिथ्यात्व का के अर्थ में जो आचार्य मोह शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसने कितने हल्के अर्थ में समझ लिया। पहले गुणस्थान से ही निकलते मिथ्यात्व खत्म हो जाता है और ये रति तो 8वें 9वें तक जाती होगी। तो मोह माने मिथ्यात्व। अब एक मिथ्यात्व का अर्थ नहीं समझा और मिथ्यात्व कहते ही गृहीत मिथ्यात्व उसका अर्थ में समझ लेता है और समझ लेता है मैं तो छूटा हुआ हूं। और छोटी छोटी बातों पर विकल्प खड़े होते हैं। कभी मैंने ये कह दिया तो गुरुदेव को गुरुदेव कह दिया तो गीत मिथ्यात्व हो गया और कभी कभी महागीत मिथ्यात्व चलता है। मैं कहने का मतलब है कि सही भाव पकड़ में नहीं आता। अब तो मिथ्यात्व का अर्थ है
कि पर देहादि पर पदार्थों में ये 4 प्रकार की मान्यता। एकत्व बुद्धि, स्वामित्व बुद्धि, कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि। माने ये राग नहीं, देह के प्रति जो हमारा राग है, प्रेम, वो बात नहीं है। ये एकत्व बुद्धि टूट जाएगी, राग फिर भी रहेगा। क्या ख्याल में है ना? और वो इस लेवल का रहेगा कि इस देह को कोई क्षति पहुंचाने आएगा तो हम उसकी जान भी ले सकते हैं। सम्यक दृष्टि। युद्ध के मैदान में क्या होता है, जिसे हम विरोधी हिंसा कहते हैं, वो क्या चीज है विनय बाबू? विरोधी हिंसा क्या चीज है? यानी हमें मारने की कोशिश करे, वो सबसे बड़ा विरोधी। हमारी संपत्ति छीने, वो तो 2 नंबर का विरोधी। मां बहन की इज्जत बिगाड़े, वो भी 2 नंबर का। हमें मारे जान से, तो हमें अपनी जान बचाने के लिए वो मर भी जाए तो कोई चिंता की बात नहीं है। तो ऐसा ही अर्थ हो गया, देह की रक्षा के लिए वो सामने वाले की भी जान ले सकता है। कौन? सम्यक दृष्टि भी। तो मतलब देह से इतना राग तो सम्यक दृष्टि को भी रहता है। उस राग का नाम मिथ्यात्व तो नहीं है। क्या? उससे अनंत गुणा पाप। मैं देह हूं, देह मेरी है और मैं उसकी क्रिया का कर्ता भोगता हूं, ये है। ये मिथ्यात्व। तो ये कहते हैं उस मोह को नाश करने की तो चिंता नहीं है और बाह्य क्रिया पे ध्यान रखता है। तो इतनी सी ऐसा हाथ हो गया तो अधर्म हो गया, ऐसा हुआ तो धर्म हो गया। वो मैं उदाहरण के लिए कहता हूं, कोई आलोचना नहीं समझना। हम मुरैना विद्यालय में पढ़ते थे तो वो जाप के लिए बैठाला हम लोगों को, जाप में बैठाया। तो उन्होंने क्या, वहां पर तो 20 पंथ था ना, तो धूप सामने वो धूपदानी रख देते थे और हाथ में, एक हाथ में माला दे दी, एक हाथ में से धूप ले ली और इस धूप को ये उंगली लग न जाए और ये उंगली दूर रहे, ये 3 उंगलियों का प्रयोग हो। और फिर ऐसा नहीं डालना, ऐसा डालना, ऐसा। क्या ख्याल में है ना? और एक दफा मंत्र बोलो, ओम राम ह्रीम ह्रूम हरिओम सर्व नमा सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा, और धूप डाल दो। धूपाने में सामने दीपक जलता रहना चाहिए। माला का गुड़िया इस हाथ में से एक दफा बोलो तो आगे बढ़ जाना चाहिए। फिर एक माला पूरी हो जाए तो एक बादाम उठा के, एक बात यहां से वहां, बादाम लोग कुछ भी रख दो, उसमें क्या है। लोबिया लोग लौंग रखते होंगे कोई बादाम रखता होगा। गिनती करनी है कितनी मालाएं की। अभी इतना वो कर दिया, अब क्या मंत्र का मध्य पर, फिर ऐसी रीढ़ की हड्डी सीधी रखना, फिर हाथ ऐसा रखना, फिर वो नहीं जल जाए। अब मैंने कहा इसमें भगवान का ना तो आत्मा का ध्यान होना है और ना भगवान का ध्यान होना है। इतना काम तो उसको सौंप दिया है अब उसका धुआं उठ के जाएगा, गला खराब करेगा, नाक खराब करेगा, वो तो धुआं जाएगा ना उठ के। तो मैं तो पढ़ता था वहां पर, 10-12 साल का था, मगर मेरे से तो ये नहीं होएगा। इतना सोलापुर के भी तूपकर भी थे वहां, वो हमको व्यायाम सिखाते थे, है ना। विद्रोह कर दिया कि मैं नहीं करूंगा। क्यों? इसने कहा भगवान का ध्यान है। तुमको मेरे को जाप करवाना है तो मैं तुम्हारा इस मंत्र की जाप करूंगा और गिनती भी बता दूंगा कितना किया, और नहीं बताऊं तो नहीं बताऊं। तुम जितनी देर करो उतना देर मैं बैठूं, उसके हिसाब से तुम मेरी उतनी गिन लेना। क्या तुमने 1 घंटा की, मैं 1 घंटा बैठा तो तुम्हारी 4 मालाएं हुई तो 4 मेरी लिख लेना। मैं गिनती मिलने के चक्कर में मैं नहीं, थोड़ा कम होगा थोड़ा ज्यादा होगा तो क्या फर्क है, लेकिन मंत्र का जाप मैं शुद्ध कर दूंगा। लेकिन एक कोर्स पूरा नहीं कर सकता मैं, क्योंकि ये तो इसमें ही ध्यान लगा रहे। तो इसी क्रिया, ये हाथ में लग जाए, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, ये उंगली लग गई तो महा अनर्थ हो गया। बस तिलक इस उंगली से लगाना है। ऐसी एक क्रिया में इतना तन्मय हो जाता है और समझ धर्म हो रहा है। तो कह बाह्य क्रिया के में सारा लगाता है, उसमें धर्म मान रखा है, और अंतरंग में
जो मिथ्यात्व नामक महा वो आश्रय भाव है, तो उस आश्रय भाव को मिटने की चिंता नहीं है। और दूसरा एक वाक्य तो क्या है कि बाह्य क्रिया का है, कहाँ गया, और दूसरा है निमित्त मिटने में लगा है कि बाह्य क्रिया तथा बाह्य निमित्त मिटाने के उपाय रखता है। बस ये आदमी यहाँ नहीं होना, इसे देख के मेरे को ऐसा हो जाता है, ये सामने माता बहने नहीं होना, यहाँ दर्पण नहीं होना, यहाँ कोई आवाज नहीं आना, मैं स्वयं एक कर रहा हूं, उस सारे जगत में हो हल्ला करे, हो हल्ला करे। पहले पता नहीं है घर में, वो दादाजी आए हैं तो ये चुप चुप तो घर में शांति हो जाए, एकदम जैसे कोई मिलिट्री का आ गया हो, कोई ऐसा वातावरण होता, सब चुप 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 हो जाए। महाराज 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 है, महाराज, आतंक फैल जाता कि नहीं होता, ये नहीं होना, ये नहीं होना, अंतराय ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो चारों तरफ ठीक करता रहता है। वो निमित्त मिटाने की अपेक्षा है। कोई कुछ बोलने गुस्सा आ जाएगा, कोई कुछ नहीं कहेगा तो गुस्सा नहीं आएगा, तो गुस्सा अंदर में से आ रहा है, उसको तो रोकने का उपाय नहीं है, बस इससे कोई बोलो मत नहीं थे गुस्सा आ जाएगा। तो बाहर के उसको कसाय मेटने के लिए बाहर के उपायों को मेटता है, और जो कुछ भी हो जाता है उसका आरोप बाहर के किसी न किसी निमित्त के माथे मड़कर और बिल्कुल निश्चिंत हो जाता है। पर उसने ऐसा कर दिया इसलिए पकड़ गया, बस मैं तो ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया ना, बस कहता वो खोजता रहता है। देखो राग देश मोह रूप जो आश्रव भाव है उनके नाश करने की तो चिंता नहीं है, और बाह्य क्रिया और बाह्य निमित्त मिटाने का उपाय रखता है। सो उनके मिटाने से, पहली बात तो है कि तेरे मिटाने से वे मिटते नहीं हैं। अब एक बात का विचार करो कि जैसे कोई कहता है कि मेरे को एक बाजार में नंगे नंगे चित्र लगा दिए, चौराहे पर ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, अब लोग कैसे ब्रह्मचर्य से रहेंगे? और माताएं बहन अपना पर्दा नहीं रखती हैं, ऐसा नहीं है, नंगा सिर करके आधे कपड़े पहन के झीने झीने कपड़े पहन के फिरती हैं। क्या करें? इस जगत को माताओं बहनों से खाली कर दें तो तुम ब्रह्मचर्य से रहेगा क्या? यानी ये निमित्तों को मिटाना संभव है, ये विकल्प तू कितना ही कर ले, लेकिन ये सारा जगत तेरे कंट्रोल में है। क्यों? एक एक आदमी कैसे कपड़े पहने क्यों कुछ कर सकता है डिसीजन? कितनी जातियां हैं, उनमें कितने रिवाज हैं, उनमें कितने कपड़े पहनने के कैसे कैसे रिवाज हैं, और अब तो विश्व एक हो गया है, तो वो विश्व के लोग भी आते हैं और उनके कपड़े के पहनने के कैसे रिवाज हैं, उन्हें कौन रोकेगा? क्यों? तो तेरे हाथ में उसमें जीरो नहीं है, तू उपाय करता है निमित्त मिटाने के, तो एक भी निमित्त मिटने वाला नहीं है। पहली बात तो ये है, और कदाचित थोड़ा बहुत तूने मिटा भी लिया तो उससे तेरी जो कसाय रुकने वाली भी नहीं है। मैंने दो असंभव बाड़ों के बीच में फंसा है। क्या? कि कहीं भी कोई भी नंगे चित्र नहीं लगे हों, सिनेमा बंद हो जाएंगे, टीवी बंद हो जाएंगे, सब बंद हो जाएंगे, तो वहां फिर सब लोग फिर ब्रह्मचारी हो जाएंगे। क्यों? ये पाकिस्तान जैसे देश में कभी भी कोई तानाशाह आता है और ऑर्डर निकाल देता है, सब औरतें बुर्का पहनेंगी, कोई बुर्का पहने बिना घर से बाहर नहीं निकल सकती है। वो बड़ी बड़ी डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी लेडीज हो, वो बुर्के पहन के उसको अस्पताल में जाना पड़ेगा, निकाल देते हैं आगे। तो उन दिनों में तो सारा देश ब्रह्मचारी हो जाता होगा। मेरे एक तो निमित्त मिटाना संभव ही नहीं है, और यदि कदाचित मिट भी जाए तो भी रंच मात्र भी विकृति कम होने वाली नहीं है। क्या? अब वो कहते देखो, सो उनके मिटाने से आश्रव नहीं मिटता। आश्रव को मिटाने के लिए वो चाहता था निमित्त मिटना, लेकिन निमित्त मिटते नहीं। द्रव्यलिंगी मुनि अन्य देवादिक की सेवा नहीं करता। देखो निमित्त उसने कितना मिटा दिया,
क्या कहना चाहते हैं? वो गीत मिथ्यात्व की बात है कि अन्य देवादिक की सेवा का नाम गीत मिथ्यात्व है ना। तो गीत मिथ्यात्व को तो मिथ्यात्व जानता है, और अगीत मिथ्यात्व अंदर में बस रहा, उसे नहीं पहचानता। वो उसका उदाहरण है। वो ऐसा समझता है मैंने मिथ्यात्व छोड़ दिया। तो हिंसा और विषयों में नहीं प्रवर्तता। देखो अभी तो बहुत बढ़िया बात है, हिंसा भी नहीं करता और 5 इंद्रिय के विषय सेवन नहीं सम करता। और ये काय के लिए है सतीश भाई? ये अविरति हटा दी। वो क्या समझता है? मैंने गीत मिथ्यात्व का सेवन नहीं किया, अन्य देवादिक को नहीं माना, तो मिथ्यात्व हटा दिया। फिर मैंने 5 इंद्रिय के विषय का सेवन नहीं किया, तो मैंने अविरति हटा दी, ऐसा समझता है। पर क्रोध आदि नहीं करता, चुप रहता, बस कोई गाली भी बक दे तो चुप रहता है। तो अब वो कहते हैं कसाय से रहित हो गया, और मन वचन काय को रोक के रखता है, अकड़ के बैठा रहता है। तो भी तथापि उसके मिथ्यात्वादि चारों आश्रम पाए जाते हैं। तो चारों के उदाहरण दिए उसने। मिथ्यात्व को हटाने के लिए कुदेवादिक को नहीं पूछता, अवृत्ति को हटाने के लिए विषयों का त्याग करता है, कसाय को हटाने के लिए गुस्सा आदि नहीं करता है, और योग को रोकने के लिए मनोवचन का की चेष्टा को रोक के रखता है। और रंच मात्र भी आश्रव कम नहीं होता। सारे कर्मों का आश्रव 24 घंटे हुआ करता है। तो यदि ये बाह्य क्रिया मिटने से और बाह्य निमित्त मिटने से आश्रम मिटता होता, तो उस द्रव्यलिंगी मुनि के जिसने ऐसा किया है, आश्रम थोड़ा बहुत तो कम होना चाहिए था। देखो कितना साफ लिखा है। और अब वो कहते हैं कि ये नकली रोक रखा है, इसलिए सब काम है। क्या छल से रोक रखा है, नकली? तो उसका जवाब देखो, तथा कपट से भी वो कार्य नहीं करता कि ऊपर ऊपर दिखाने के लिए करता है। कपट से करे तो ग्रैविक पर्यंत कैसे पहुंचे? 9वें ग्रैविक तक जाता है, मालूम? सम्यक दृष्टि, अणुवृत्ति, सच्चा 5वां गुणस्थान वाला 16वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जाता ग्रस्त। और वो नग्न मुनि पहले गुणस्थान वाला 9वें ग्रैविक तक जाता है। अब भाव देख लो। तो यदि उसकी कसाय कितनी मंद होगी, वो सब बात है। तो भी एक भी आश्रम नहीं रुकता। वो कहते बोला माने पुण्य तो वो अणुवृत्ति सम्यक दृष्टि से ज्यादा बांधता है। वो 5वें गुणस्थान वाले से वो पहले गुणस्थान वाला ज्यादा पुण्य बांधता है। अन्ना जी ये है ना, क्योंकि 9वें ग्रैविक पे जाने वाला जो है वो ज्यादा पुण्य बांधा, तब गया वो। फिर भी वो कहते रंच मात्र आश्रम नहीं मिटा, और आश्रम नहीं मिटा तो रंच मात्र धर्म नहीं हुआ। अब ये जो असली बात है कि गंभीरता से हर एक आदमी सोचे, कैलाश जी, कि ये कोई उन लोगों की बातें नहीं हो रही जो स्मारक की बाउंड्री के बाहर हैं। यहां बैठे हम और आप सबकी यही हालत है। कौन सी? कि एक थोड़ी क्रिया अपन ने कर ली तो अपने को बहुत बड़ा धर्मात्मा मानते हैं, और दूसरे ने वो क्रिया नहीं की तो उसे बहुत वो धर्मात्मा नहीं मानते। बोले क्या करें? लिखा ना ऐसा करके। और वो नकली करते हैं, ऐसा नहीं है। वो नकली करने वालों की तो बात ही नहीं है। असली करने वाले भी वो नहीं है, नहीं है तो नहीं है। उस क्रिया से तो है ही नहीं, भाई निमित्त से वो क्रिया से है ही नहीं। आज मेरे पास एक भाई आए थे कि साहब लोगों को बहुत बड़ी शिकायत है। उन्हें नहीं थी, उन्हें खुद बताया मेरे को नहीं है, और मैं तो सब समझता हूं, आपने मेरे को समझाया है। क्या शिकायत है? कि हमने पंडित हुकुमचंद को कभी धोती दुपट्टा पहन के भगवान की पूजा करते नहीं देखा। इसलिए आप कल चल के सब कुछ दिखा दो। मैंने कहा परसों कोई आएगा
कि मैंने पंडित हुकुमचंद को कभी नग्न दिगंबर मुद्रा में नहीं देखा। कल तेरे उनको दिखाने के लिए उनके आर्टिकल में आपने पंडित हुकुमचंद को जैसा देखा, पंडित हुकुमचंद समझ लो वैसा ही है। वो नहीं देखा ना, तुम्हारे दिखाने के लिए पंडित हुकुमचंद कभी नहीं करेगा। आपको जो सोचना है सोचते रहिए, उसके मन में आएगा, भक्ति का भाव आएगा, कोई प्रकल्प आएगा तो जय करेगा, तो अपनी इच्छा से करेगा। तो वो दिखावे का धर्म हो गया ना। क्यों कि मैं तो जानता हूं कि आप इतना अध्ययन करते हैं, इतना पढ़ाते हैं, इतना पढ़ते हैं, इतना हमको सुनाते हैं, तो वो उस टाइम में कोई आप कोई विषय कषाय में नहीं पढ़ते रहते हैं, एक कुछ ना कुछ चिंतन मनन अध्ययन यही करते रहते हैं, ये मैं जानता हूं। लेकिन 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 तो मैंने कहा तुम्हारी लेकिन लेकिन के पीछे मैं वो सब छोड़ के वो इसी सुबह शाम तक के क्रियाकांड में उलझा रहूं तो ये नहीं होगा। मेरी जिंदगी के कितने क्षण है, तुम मेरे से ऐसी अपेक्षा मत रखना, ये नहीं होगा मेरे से। भाई साहब यहीं बैठे होंगे, नाराज मत हो गए। मेरे को ये छल वाला जीवन बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो जैसा हूं वैसा समझ लो आप, बस अंदर बाहर जैसा देख लो एक साथ। एक सच्ची घटना बंबई की है। मैं गया था सन 52-53 58-59 होगा सन। तो मैं भूलेश्वर के मंदिर में प्रवचन करता था। अरे मैं वहां प्रदूषण का टाइम था, वो चाय भी पीता था। तो एक भाई आए, वो थे सुरेंद्र भाई है ना, सुरेंद्र भाई, उनके भाई माणिक भाई तलाटी। तो वो बोले कि पंडित जी एक निवेदन है। मैंने क्या कि लोग कहते हैं पंडित जी चाय पीते हैं। अच्छा है, बड़ी परेशानी है। तो ऐसा है कि आप चाय पीते हैं, मैं आपको दोपहरी में सब व्यवस्था कर दूंगा चुपचाप, और आप मेरे घर में आगे चुपचाप पी लिया गए, लेकिन किसी से कहो मत, कह दो कि मैं नहीं पीता। मैंने कहा देखो भाई साहब, चाय पीना पाप है और प्रदूषण में मुझे चाय नहीं पीना चाहिए। आपकी बहुत सही सलाह है, मैं कोशिश करूंगा मैं चाय पीना छोड़ दूं, लेकिन एक पाप तो मैं ये करता हूं कि चाय पीता हूं, तो दूसरा पाप चोरी करूं, तो खुद छिपके पीऊं, फिर तीसरा पाप झूठ बोलूं, चौथा पाप छल करूं कि पीता हूं और दुनिया को दिखाऊं कि नहीं पीता हूं। और फिर जब आपके घर में मैं एक कोने में बैठ के पी रहा हूं और इतने में से बाहर से कोई आए तो आप घबराए, वो घबराए, तो ये मेरे से नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैंने कहा आप फिक्र नहीं करो, इसका इंतजाम मैं कर दूंगा। वो शाम को मैं गया और प्रवचन में मैंने कह दिया कि भाई ये भाई साहब मेरे से ऐसी कहते थे, इन्हें बहुत विकल्प आता है, ये अभी 10-5 लोगों को पता है, इधर पे सब जनों को पता पड़ जाए तो इनका विकल्प खत्म हो जाए। तो मैंने सभा में कह दिया सब पूरी। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, अब आपसे कोई नहीं कहेगा। क्यों? ये किसके लिए? दूसरों के लिए है धर्म, दूसरों को दिखाने के लिए है कि लोगों को भ्रम होता है कि पूजा नहीं करते हैं तो या तो ये पूजा करने को धर्म नहीं मानते हैं और ये अच्छा करते हैं, वैसे भी लोग पूजा करना छोड़ देंगे। मैं कहा छोड़ देना, जो मैं करता हूं वो करने लग जाए ना तो उनका कल्याण हो जाएगा। लेकिन वो पूजा छोड़ के और धंधे पानी में लग जाए, सुबह दुकान पर बैठ जाएंगे तो नरक में पहुंच जाएंगे। मैं जिम्मेवार नहीं हूं। क्या स्वाध्याय करें, अध्ययन करें, मनन करें कि नहीं आप 1 घंटे बाद पूजा का कार्यक्रम रखें अपन। कोई सुबह उठने की समस्या थोड़ी है। मैं तो 5 बजे उठ जाता हूं, गुरुदेव का टेप चलता है उसके पहले ही उठ जाता हूं।
मुझे उठने को मुझे 4 घंटे ज्यादा नींद आती ही नहीं है। 1 बजे के पहले सोता नहीं हूँ और 5 बजे के पहले उठ जाता हूँ। चलो मेरा उसकी कोई समस्या नहीं है मुझे जल्दी उठने की, लेकिन मैं अपनी दिनचर्या मेरे हिसाब से चलेगी और सारी दुनिया को जो है उसे वो समझने दो। ख्याल में है ना? जो सुनना है समझने दो। मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि धर्म क्या है, वस्तु का स्वरूप क्या है, आत्मा का कल्याण कैसे होगा, और आप इसकी फिक्र नहीं करो। अब जगत की कहने की नहीं करो, आप चिंता मत करो भाई, अभी कल से आपको कोई नहीं कहेगा, बस खत्म। जिसने कही होगी आज लास्ट कही होगी है? देखो उसे मिटाने का आसव नहीं मिटता, हो गया ना। कपट से कार्य नहीं करता, कपट से करे तो गरीब पर्यंत कैसे पहुंचे। इसलिए जो अंतरंग अभिप्राय में मिथ्यात्यादि रूप रागादि भाव हैं वे ही आश्रव हैं। देखो ये मनोवचन का की क्रिया, ये बाह्य क्रिया, ये कोई आश्रम भाव है ही नहीं। इनके मिटने से क्या होता, चाहे 3 मिनट दे तू, न उनके मिटने से आश्रम मिटने वाले हैं, न उसे मिटने से कुछ करने होने वाला है। अब बंध तत्व का अन्यथा देखो, और उन्हें नहीं पहचानता, इसलिए इसके आश्रम तत्व का भी सत्य श्रद्धान नहीं है। असली जो आश्रम भाव हैं उन्हें नहीं जानता, और बाह्य क्रिया में, बाह्य निमित्त मिटाने के चक्कर में सब उलझा रहता है। ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। तथा बंध तत्व में जो अशुभ भावों से नरकादि रूप पाप का बंध हो, उसे तो बुरा जानता है। क्या? और शुभ भावों में देवादि रूप पुण्य का बंध हो, उसे भला जानता है। परंतु सभी जीवों के दुख सामग्री में द्वेष और सुख सामग्री में राग पाया जाता है, सो इसके भी राग द्वेष करने का सिद्धांत हुआ। जैसा इस पर्याय संबंधी सुख दुख सामग्री में राग द्वेष करना है, वैसा ही आगामी पर्याय संबंधी सुख दुख सामग्री में राग द्वेष करना है। वो क्या कहता है, देखो पाप से नरक में जाना पड़ेगा, पुण्य से स्वर्ग में जाऊंगा, है ना। तो वो कहते हैं कि इसलिए पाप मत करो, पुण्य करो। तो पुण्य जो है, नरक क्या है, दुख सामग्री, और स्वर्ग क्या है, सुख सामग्री। तो और ये अपने घर में जो भी अपन ने सुख सुविधाएं जुटा रखी हैं, एयर कंडीशन मकान बनाया, ये किया, जो कुछ भी किया, तो वो सुख सामग्री है। जो हमें खाने को अनुकूल लगता है वो बनाया, वो सुख सामग्री है, तो वो हमें अच्छी लगती है, वो राग है। जो प्रतिकूलता है वो दुख सामग्री है, ख्याल में है ना, वो उससे द्वेष है। तो कहते ये तो इस भव संबंधी सुख दुख सामग्री में राग द्वेष है, वो तो पाप है, उसे तो हम बुरा मानते हैं। लेकिन वो भी अगले भव संबंधी सुख सामग्री में राग और दुख सामग्री में द्वेष ही तो हुआ, तो वो तो राग ही द्वेष हुआ, तो वो शुभ भाव अच्छा कैसे हो गया। यानी वो जो शुभ और अशुभ पना है, वो तो ऐसे बाहर से दिखता है कि अच्छा है, क्यों कि दूसरे का भला करने का भाव हुआ। तो आश्रम तत्व में क्या बताया था कि तेरे करने से भला होने वाला नहीं है ना, और बुरा करने से बुरा होने वाला नहीं है, तो तेरे विकल्प की सीमा तक तो रही ना। अभी जो अनिल सुना रहा था ना कि ये तेरी विकल्प की सीमा के बाहर नहीं है। बंध्यासुत के विवाह का वर्णन, आकाश के फूल के का वर्णन, तो इससे कल्पना ही लोक तक रहा, उस बस पर में तो कुछ हुआ ही नहीं। तो इसलिए भला करना का भाव उतना ही निरर्थक है जितना निरर्थक बुरा करने का भाव है, क्योंकि वो सफल तो कभी होगा ही नहीं। समय सार के साथ बुरी गाथा पढ़ रहा था, वो बहुत मार्मिक है वो बिंदु, जिसमें ये लिखा है कि इसके अध्यवसान भाव हैं वे सार्थक हैं या निरर्थक। बहुत अच्छा विश्लेषण है वो। कहते हैं वो
सार्थक तो इसलिए हैं क्योंकि उनसे बंध होता है। यदि वे कुछ होते ही नहीं तो बंध कैसे होता? तो निरर्थक क्यों है? क्योंकि उस विकल्प जो किया गया उसके अनुसार वहां कार्य नहीं होगा, इसलिए निरर्थक है। फिर कहूं क्या है समझ में? फिर कहता हूं हेमचंद जी, बहुत मार्मिक बिंदु है उसमें, उसे स्पर्श करना। आप क्या कहते हैं कि हमने किसी को का भला करने का भाव किया कि इसका भला कर दूं मैं, तो कहते हैं कि इससे पुण्य बंध हुआ, इसलिए तो वो सार्थक हुआ। लेकिन मैं भला करने का भाव हुआ तो उस भाव से उसका रंच मात्र भी भला होने वाला नहीं है, इसलिए वो निरर्थक है। और बुरा करने का भाव किया किसी को मारने का, तो उससे पाप बंधा, इसलिए तो वो सार्थक है। लेकिन वो तेरे विकल्प करने से मरने वाला किसी कीमत पे नहीं है, उसका बुरा होने वाला नहीं है किसी कीमत पे, इसलिए वो तेरा विकल्प निरर्थक है। तो दोनों बातें एक साथ लिखी कि वे अध्यवसान भाव पूर्णतः निरर्थक होने पर भी संपूर्णतः सार्थक है। क्या यदि तुमने जो किया है ना, इसे कुछ होने वाला नहीं है। क्या है? जैसे एक समझ लो कि मैं उदाहरण देता हूं कि अपन को एक बीमारी है और डॉक्टर ने बताया कि ये मांस मदिरा की कोई चीज बता दी कि ये चीज आप खाओ तो ये ठीक हो जाएगा, तो उसने वो चीज खाई। तो दूसरे आदमी ने कहा देखो भाई, ये जो तुमने खाया है इससे तुम्हारी बीमारी में रंच मात्र है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल, इसका कोई फल नहीं आएगा। कि फल नहीं आएगा तो खान दो, फिर क्या नुकसान है? कि फल तो बहुत आएगा, कि इससे अनंत पाप बंध के सीधा नरक में जाएगा। ये तो बीमारी ठीक होने वाला फल नहीं आएगा, वो नरक में जाने वाला फल तो आएगा। तो ये जो मैंने दवाई मांस मदिरा की खा रहा हूं, वो बोलो निरर्थक है कि सार्थक? समझ में ना कि नरक में ले जाने के लिए सार्थक है और बीमारी ठीक होने के लिए निरर्थक है। तो ये तेरे सारे विकल्प की ऐसी ही दशा है कि वो काम की सफलता के लिए तो निरर्थक हैं और तेरे को कर्म का बंधन करने के लिए सार्थक है। कितना घाटे का सौदा अपना हो रहा है राजेंद्र भाई, समझ लेना। चाहे दूसरे का भला करने का भाव हो रहा हो, चाहे बुरा करने का भाव हो रहा हो, कि उससे वहां तो कुछ नहीं होना है। वो भगवान से कहता है ना, हे भगवान तू मेरी बिगड़ी बना दे, तेरा क्या बिगड़ता है और मेरी बिगड़ी सुधरती है। तेरा तो कुछ बिगड़ेगा नहीं और मेरी बिगड़ी सुधर जाएगी, कर दे तू ऐसा। मैं ऐसा कहता हूं कि मैं परका करने जाऊंगा तो तेरा क्या सुधरता है, मेरी सुधरी बिगड़ती है। कर्तृत्व के अहंकार से मैं मिथ्या दृष्टि होकर मैं नरक ने गोद में जाऊंगा और तेरा कुछ होने वाला है। समझ में आया कि नहीं है? कि साहब आप कह दो तो मेरा काम हो जाए। कि मोहनलाल जी मेरे से क्यों कहलवाते हो? क्यों? कि वो मानने वाला नहीं है, मैं अच्छी तरह जानता हूं, मेरे से मत कहलवाओ। साहब आपका क्या बिगड़ता है, मेरी सुधर जाए तो। मैं कह तुम्हारी सुधरती होती हो, मेरा थोड़ा बिगड़ता होता तो भी मैं कह देता। लेकिन स्थिति तो ऐसी है कि तुम्हारी कुछ भी सुधरने वाली नहीं है और मेरा बिगड़ने वाला है। क्यों? कि तुम्हारा क्या बिगड़ेगा? कि मेरी जबान गई ना, अरे मैंने कही और उसने नहीं मानी तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। क्या बात करते हो आप? हम जान ही रह गए नहीं मानने वाला है, हमारा क्या बिगड़ता है? ये क्या बात करते हो? इसे अपनी जबान की इतनी कीमत नहीं है कि ऐसे जानने के बाद में भी उपयोग करता है तो वो किससे मूर्ख दुनिया में और कौन होगा?
वो एक समझता बिगड़ता है, कैसे नहीं बिगड़ता है। ऐसे ही जगत का कुछ करने का विकल्प करने वालों का इतना बिगड़ता है कि अनंत काल से आज तक उन्होंने पर का कुछ नहीं किया और फिर भी अनंत काल से संसार की जेल में अनंत दुख भोग रहा है। बोल बोल, पर का कुछ नहीं हुआ और अपना कितना बिगड़ा। और आज भी यही काम चालू रहा तो अनंत काल तक ऐसा ही होने वाला है। आलोक जी समझ लेना, मैं इस पर के कर्तृत्व के अभिमान में निगोद चला जाऊंगा और तेरा कुछ होगा, तुम्हारा भला होगा नहीं और मेरे को निगोद में लगा। इसका नाम मिथ्यात्व है। यानी इतना बड़ा पाप हो रहा, वो ये समझता है मेरा क्या है, कह दिया, माना तो ठीक, नहीं माना तो ठीक, अपनी काहे की इज्जत। तुम्हारा बन जाए तो बढ़िया बात है, नहीं बने तो भी कोई बात नहीं, मैं तो चल कह देता हूं, मेरे को क्या है ना। बन जाए तो ठीक हो, ना बन जाए तो ठीक, कल्पना है तो उसमें क्या है, 2 गोली खा लो, ठीक हो जाएंगे तो हो जाएंगे, नहीं तो किसी नुकसान तो होने वाला है ही नहीं। सब लोग कहते हैं जो खा लेना गोलियां, ये फायदा नहीं होगा तो नुकसान तो कुछ होगा ही नहीं, और फायदा हो जाए तो हो जाए। पर हम खाते रहते, कुछ भी खाते रहते हैं, क्यों? ऐसे ही पर के संबंध में हम अनंत मिथ्या मान्यता करके विकल्प किया करते हैं, आश्रम किया करते हैं, और पर में तो कुछ हुआ नहीं। बकरी अपने जी से गई और राजा जी को रोनी भई। हमने उसके पल में अनंत दुख भोगा, पर के कर्तृत्व के विकल्प में। क्योंकि पर के बीच में तो वज्र की दीवार खड़ी है, वज्र की दीवार पड़ी है ना, वो स्फटिक मणि की, वो वज्र की पारदर्शी, कि लगाओ जोर से मुक्का तो उसको उस तो चोट लगने वाली नहीं है, कि लगेगी तो लगेगी, नहीं लगेगी तो नहीं लगेगी। अपना क्या बिगड़ता है कि मेरे जोर का मुक्का लगाऊंगा तो मेरे मुक्के में दर्द नहीं होगा, वज्र की दीवार में मुक्का लगाऊंगा तो हमें तो चोट लगने ही वाली है। हम क्या समझते, हमारा क्या बिगड़ता है, हम तो मारने वाले हैं, वो पिटेगा तो पिटेगा, नहीं पिटेगा तो नहीं पिटेगा। ऐसा नहीं है, तेरे को तो चोट लगने ही वाली है, उसे लगे चाहे ना लगे। आज तक अनादिकाल से ऐसा निरर्थक ही पाप हमने किया है। निरर्थक पाप माने कि पर में तो कुछ कर नहीं पाया और खुद जेल में चले गए। चोरी करने गए थे, हत्या करने गए थे, गोली चला दी, वो तो मरा नहीं, उसका तो बिगड़ा नहीं, अपन फांसी पे चढ़ गए। क्यों ऐसा हुआ? ऐसा ही हुआ है। क्या समझने? तो गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी। गांधी जी की उम्र कितनी थी उस वक्त? बोलो, सोच, अंदाज से थोड़ी बहुत कम, 80 वर्ष। और नाथूराम गोडसे की कितनी थी? 35। अब बोलो कि वो 80 वर्ष के बुढ़े को मारा तो वो 5 साल और जीता। और कैसी जिंदगी जीता कि 2 आदमी ऐसे उठा के ले जाते थे। अरे वो तो मर नहीं वाला। मेरा मतलब समझ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूं? उसने तो मजे की जिंदगी तो जी ली थी, और तेरी इतनी सक्रिय जिंदगी, और अभी तू 80-50 वर्ष तो और जिंदा रहता और क्या करता? और फांसी पे चढ़ गया। उसे मारा कि तू मरा? उसने आत्महत्या की कि गांधी जी को मारा? बोलो, इतना सा गणित उसकी समझ में नहीं आया। मैं इंदौर में पढ़ाता था त्रिलोकचंद्र स्कूल में, सही घटना है छाबड़ा जी। एक वहां एक मास्टर जी थे, लंगड़े लंगड़े से, इंग्लिश पढ़ाते, जोशी जी। हाँ, जोशी जी, वो कम से कम 70 वर्ष के होंगे, एक्सटेंड करके पढ़ा रहे थे, अंग्रेजी पढ़ाते थे। लंगड़ाते लंगड़ाते आते थे, पति पत्नी थे, बाल बच्चे कोई थे नहीं। तो परीक्षा हो रही थी, विद्यार्थी नकल कर रहे थे, तो उन्होंने, जोशी जी ने एक लड़के को नकल करते पकड़ लिया, तो उसने छुरा निकाल लिया। और ये कहा मैं बाहर चल के देखूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। तो वो जोशी वहां शांति से खड़ा हुआ बोलता है कि देख बेटा, मेरा क्या है, मेरे तो आगे नाचना पीछे पड़ा,
मैं तो 70 वर्ष की जिंदगी तो जी ली है, अभी मेरे को कोई खास जीने की तमन्ना नहीं है। देखना, आना, निपट लेंगे। मैं भी कोशिश करूंगा तेरे को मारने की, तू मेरे को करना। मेरी तो जीते जीत है। यदि मैंने तेरे को मार दिया तो मैं जीत ही गया, और यदि तूने मेरे को मार दिया तो मैंने तो पूरी जिंदगी जी ही ली है, और तू फांसी पर चढ़ जाएगा, आजीवन कारावास हो जाएगा। मौत तेरी ही है, मेरा कुछ भी करने वाला नहीं। ऐसा उसने बोला बहुत शांति से। तो वो पैर पड़ने लगा, गुरुजी गुरुजी गुरुजी। मेरे आंख के सामने की घटना है। मैं भी पढ़ाता था उसी स्कूल में उस वक्त। क्या तो इतना गणित नाथूराम गौडसे के में नहीं है? 2 लड़कियों के कंधों पे हाथ रख के ऐसे ऐसा आ रहा था वो गांधी। मैंने देखा उसमें फिल्म में। क्यों, क्या हालत थी? अब उस आदमी को जो 1-2 साल की जिंदगी थी, उसे मार के अपनी सारी जिंदगी खराब कर ली। अब उसे मार के कह रहे तुम। मैं तो ये कहता हूं कि उनके तो आयु के निश्चय के खत्म हो गए थे। उनके तो 5 संवाद इसी रूप में मरने के थे। तो उनका तो कुछ नहीं किया, जो कुछ किया अपने ही किया। क्या किया? क्यों कि ऐसा मूर्ख था वो। ऐसे ही हम सब हैं, पर का कुछ नहीं कर पा रहे और अपना अनंत बिगाड़ पर के करने के विकल्प में कर रहे। बहुत परम सत्य है, ये गंभीरता से अनुभव करने की बात है। देखो इसमें ही लिखा है ये बात कि क्या फर्क पड़ा शुभ भाव में तूने जो राग किया। वो कहते शुभ भाव तो अच्छी चीज है ना। अच्छी चीज क्या है? तूने उसका भला करने के लिए नहीं किया। देखो मैंने पुण्य किया, मैंने दान दिया, मैंने ये किया, क्यों? मुझे पुण्य बनेगा, मुझे स्वर्ग मिलेगा, मुझे आगे बढ़िया मिलेगा। तो असली तो तूने इसके लिए किया ना। दूसरे का भला इसलिए किया कि मुझे मिलेगा बढ़िया। तो वो बढ़िया मिलेगा तो वो इष्ट सामग्री में राग हुआ ना, तब परभव संबंधी सही था, ईश्वर संबंधी सही। तो राग तो वही तो हुआ। उसमें क्या फर्क है? और पर संबंधी भी भोग सामग्री में राग हुआ, और भोग सामग्री का राग, ये संबंधी भोग सामग्री का राग यदि पाप भाव है तो पर भव संबंधी भोग सामग्री का राग भी पाप ही हुआ। क्या फर्क पड़ा? इसलिए बंध तत्व का भूल है, वो आसक्त तत्व की भूल है। कौन सी? कि पर में कुछ कर सकता नहीं और करने का भाव करता है, आसक्त तत्व संबंधी भूल है। और उसमें भला करने के भाव को शुभ मानता और बुरा करने के भाव को अशुभ मानता है, जबकि दोनों भाव ही निरर्थक हैं। निरर्थक होकर पूर्ण सार्थक हैं। निरर्थक इस अर्थ में है कि तेरे किए पर में कुछ होता नहीं, और सार्थक इसलिए है कि उसी की वजह से तू 4 गति और 84 लाख योनियों में भटक रहा है ना। अब देखो आगे, तथा शुभ अशुभ भावों में से पुण्य पाप का विशेष तो अघाती कर्मों में होता है। ये बहुत मारने की बात है। परंतु अघाती कर्म आत्मगुण के घातक नहीं है, तथा शुभ अशुभ भावों में घाती कर्मों का तो निरंतर बंध होता है। वे सर्व पाप रूप ही हैं और वही आत्मगुण के घातक हैं। इसलिए अशुद्ध भावों से कर्म बंध होता है, उसमें भला बुरा जानना वही मिथ्या सिद्धांत है। क्या देखो मार्मिक बात है। क्या कहते हैं कि भाई हमको क्या करेंगे, शुभ भाव करेंगे तो पुण्य बनेगा, और अशुभ भाव करेंगे तो पाप बनेगा। तुझे बंध का गणित ख्याल में नहीं है। एक दफे बंध का गणित ख्याल में होता तो तू ऐसी बात नहीं सोचता कि क्या है बंध का गणित, बता दो तुम। बंध का गणित ये है कि तू कैसे ही भाव कर, जो कर्म आएगा उसमें से हिस्सा 8 ही कर्मों को मिलेगा। एक आयु कर्म को छोड़कर बाकी के 7 कर्म निरंतर बनते रहते हैं, तो 7 को मिलेगा। समझ लो, आयु को नहीं, 8 को नहीं मिलेगा तो 7 को मिलेगा।
अब 8-7 का चक्कर अपन अभी छोड़ दें, है ना, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये कर्म उसी जाति के हैं जिस जाति के कंजर की मैंने तुम्हें वो सुनाई थे किस्सा, यही सुनाया था ना कल परसों, कि वो हिस्सा जेल में भी जाए तो उसके हिस्सा घर वालों को मिलता है, उसे तनख्वाह मिलती है। एक कर्म भी बे कंजर से कम नहीं है कि चाहे तुम शुभ भाव करो तो जो कर्म बनेंगे वो 8 को हिस्सा मिलेगा, चाहे अशुभ करो तो 8 को हिस्सा मिलेगा। तो तुमने शुभ भाव करे तो भी पाप कर्मों को भी हिस्सा मिलता है। माने वो तुम्हारा हिस्सा शुभ में ही जाएगा ऐसा नहीं है। अब और देखो कि अब जरा हम पुण्य पाप का देखें कौन को पुण्य, तो कहते हैं कि पुण्य और पाप ऐसा भेद तो घातिया कर्मों में है। घातिया कर्म तो पूरे पाप ही पाप है। तो 8 में से 7 आयु गया, एक छोड़ दो, तो 7 में से 4 घातिया कर्म है और उनको हिस्सा मिला, वे तो पाप ही रूप है। तो तूने कितना ही पुण्य भाव किया लेकिन उससे 4 घातिया कर्म रूप पाप कर्म बने। बोल अब ये 3 रह गए साथ में, तो 3 में पुण्य पाप का भेद है क्या? जैसे कि शुभ गोत्र है, 2 हैं, तो ऊंच गोत्र पुण्य है और नीच गोत्र पाप है ना। साता वेदनी पुण्य है, असाता वेदनी पाप है। नाम कर्म में ये शुभ अशुभ वैसे भेद है ना, सब कुछ में से कुछ पुण्य है कुछ पाप है। तो ये जो फर्क पड़ा तो कितने 4 घातिया कर्म और आधे अघातिया, आधे से ज्यादा, तो ये तो पाप है। पुण्य कितने से? तो उन आधे से ज्यादा हिस्सा किनको मिला? चाहे तुम पुण्य कर चाहे पाप कर, ज्यादा हिस्सा तो पाप ही मिल रहा है। अब देखिए मैं क्रेडिट बता रहा हूं, ज्यादा तो मैं कर्माणी योग जानता नहीं हूं। कोई प्रश्न आया तो अन्ना जी से पूछ लेना। बंध योग 120 प्रकृतियां हैं, 122 भी हो जाती हैं, फिर उनकी छोड़ो, 20 मोटी बातें है, वो डिटेल में मत जाना। और उदय योग 148 हो जाती है, मतलब 48 के 46 जैसा भी होता है वो समझ लेना। मतलब है उदय योग, मतलब वो और सत्ता में। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब वो बंधती हैं तो वो 120 प्रकृतियां हैं, तो पहले गुणस्थान में 117 बनती हैं और 3 नहीं बनती हैं। अब उतनी बात समझें, तीर्थंकर पे कितनी बनती है और आहार दुख नहीं बनती है। वो 117 बंधने योग 120 है और उसमें कितनी बनती है? 117। तो 117 प्रकृतियों में 47 प्रकृतियां तो घाती कर्मों की हैं, तभी तो पाप ही रूप है। मेरे कहने का मतलब 148 में से जो कम होती हैं वे अघातिया कर्मों में होती हैं, घातिया कर्मों में नहीं होती हैं, क्योंकि बंधती 4 हैं और उदय में 20 में आती हैं। ये है कि रूप रसगंध स्पर्श वाली, ऐसा कुछ है। लेकिन मैंने कहा ना ज्यादा उलझना नहीं चाहता मैं उसमें। तो वो ऐसा हिसाब लगा के देखेंगे तो समझ लो कि आपने जो भी पुण्य भाव किया तो ज्ञानावरणी को हिस्सा मिला। अब ज्ञानावरणी को, मति ज्ञानावरणी को हिस्सा मिला, शुद्ध ज्ञानावरणी को हिस्सा मिला, अवधि ज्ञानावरणी, मतलब सारी प्रकृतियों में गया। वो मिथ्यात्व को भी हिस्सा मिला पहले गुणस्थान में। अनंतानवंदी कसाय को हिस्सा मिला, संयम को रोकने वाली। बोलो क्या कहना? इसमें लिखा ना, देखो घाती अघाती का फर्क तो अघातिया कर्मों में है, तथा शुभ अशुभ भावों में पुण्य पाप का विशेष तो अघाती कर्मों में होता है। परंतु अघाती कर्म तो आत्मगुण के घातक ही नहीं है, तथा शुभ अशुभ भावों में घाती कर्मों का तो निरंतर ही बंध होता है। चाहे शुभ भाव हो चाहे अशुभ भाव हो, तो वे सर्व पाप रूप ही है, लिखा ना आपकी किताब में। और वही आत्मगुण के घातक हैं। इसलिए भाई साहब पुण्य पाप के भेद करने से कोई फायदा नहीं है।
सीधा भेद करोगे, अशुद्ध भावों से बंध होता है और शुद्ध भावों से बंध नहीं होता। तुम बंध नहीं होने की बात करो। और ये जो पुण्य है ना, बहुत पुण्य जिसमें भोग सामग्री के रूप में फलता है, जो अघात्य कर्मों की बात कर रहा हूं अब, कि घात्य कर्म तो पाप ही बहुत है, वो तो मोह राग द्वेष के रूप में फलेगा। अब अघात्य कर्मों में जो पुण्य का उदय आया तो उससे हमें क्या मिला? स्त्री पुत्र, ये सब अनुकूल सामग्री, परिग्रह, एयर कंडीशन मकान, एयर कंडीशन गाड़ी, सब सुख सामग्री मिली। तो ये सब क्या है? अब पुण्य के उदय से मिली कि नहीं? और सब ये सामग्री क्या है? पाप है कि पुण्य? परिग्रह तो पाप है ना। और इसे भोगेंगे तो क्या बंधेगा? पुण्य के पाप। तो ये फटाफट ये पुण्य पाप में बदल रहा। त्याग देंगे तो फिर पुण्य बनेगा, तो फिर मिलने का मतलब क्या? यदि त्याग देंगे तो फिर मिलने का लोभ क्यों? त्याग नहीं है तो। और यदि भोगा तो पाप बंधने वाला है। तो ये जो जितना भी वो पुण्य भी बंधा, वो भी मल्टीप्लाई में जाके पाप में जाके बदलने वाला है। मैं तो कहता हूं वो पाप ही हो गया। वो 3 स्टेप हैं। कौन कौन से? कि वो पुण्य का उदय, एक स्टेप तो ये हुआ कारण, फिर वो परिग्रह मिला वो, और तीसरा उसका भोगा। तो भोगेंगे जब पाप बंधेगा, एक बात तो ये है। और ये पुण्य का उदय है, लेकिन बीच में जो वो है वो क्या है? वो भी पाप है। तो 2 स्टेप तो पाप के हो गए। इस सारी भोग सामग्री का नाम क्या है? भोग सामग्री है, वो पाप सामग्री है कि पुण्य सामग्री है? अब बहुत थोड़ी पुण्य सामग्री है। वो क्या है? देवशास्त्र गुरु का सत्समागम, ये जनवाणी की प्राप्ति, ये आप समझिए ना। ये जो आपको सत्समागम मिल रहा है, ये जो ये सामग्री है, इसको हम कदाचित पुण्य सामग्री कह सकते हैं। लेकिन जो खाने पीने की चीजें मिली हैं, जो रहने के लिए मकान मिले हैं, जो उड़ने के लिए कपड़े मिले हैं, पहनने के लिए जो गहने मिले हैं, ये तो सब पाप ही सामग्री है। क्यों? आपके घर में जाके तलाशी लेंगे तो पाप सामग्री कितनी और पुण्य सामग्री कितनी? जूते जोड़ चप्पल की जोड़ियों की 100 मिलेंगी और किताबें 5 नहीं मिलेंगी। अरे जो भी 100-200 किताबें घर में यदि कदाचित किसी के मिल जाएं तो वे उसमें आधी वे होंगी जो किसी धर्मात्मा ने बांट दी होंगी। क्यों? किसी धर्मात्मा ने बांट दी होंगी। ये घर घर में जनवाणी पहुंचे इस भावना से। क्या दिनेश भाई? आधी ऐसे निकलेंगे। लेकिन जूते कितने ऐसे निकलेंगे जिसे किसी ने तुम्हें भेंट में दिए थे? तो सब खरीदे हुए मिले। कपड़े कितने ऐसे मिलेंगे जो भेंट में दिए थे? पाप सामग्री सब खरीदी हुई मिलेगी। और पुण्य सामग्री अकेले बांट दिया वो ही नहीं है भाई साहब। एक किताब है और इस किताब में एक लिस्ट लगी है कि जिनने कीमत कम करने में दी है। तो यदि इसकी 5 रुपए कीमत है और आपने 5 रुपए में भी खरीदी भी है तो भी 5 रुपए तो आपको किसी ने भेंट ही दिए हैं। खरीदी है उसमें भी आपने किसी ने भेंट दिए हैं। क्योंकि इतनी किताब यदि तुम वो लेने जाते कोर्स की, यदि तुम्हारी कंप्यूटर साइंस की होती, यदि कोई मेडिकल की किताब होती, इंजीनियर की किताब होती, तो ये 100-200 रुपए की होती। आपने तो खरीदनी होंगी ना हेमचंद जी साहब? होती कि नहीं होती? तो वो पाप सामग्री तो खुद की खरीदी हुई है, 1 के 10 देके। और जो धर्म सामग्री है कि पुण्य सामग्री है, वो आधी तो बिना खरीदी है और आधी है वे आधी कीमत में।
आधी कीमत तो दातारों ने दी वो, और फिर जब आधी हुई फिर बिकने में किसी ने कर दी कि आज हमारी आधी कीमत है, तब खरीदी तो आधी में आधी क्यों? और फिर वो बोला कि हमें तो 100 ले ली है, क्यों? कि आधी की आधी में मिल रही थी इसलिए, और मैं जाके इन्हें बांट दूंगा। तो असली पाठक तक तो वो मुफ्त में ही पहुंची। इसमें 3 आदमी पुण्य बटोर ले गए। क्यों? 3 आदमी पुण्य बटोर ले गए, तब तेरे पास आई है। घर में किताबें बहुत हो गई साहब, आप तो कहते हो खरीदो, क्या खरीदने में इतने बहुत हो गई, आपको तो मैं उठा के आपके स्मारक में भिजवा दूं सब। पिताजी को बहुत शौक था, वो पढ़ा करते, अब तो कोई पढ़ता नहीं है, इसलिए पिताजी मरे नहीं कि दूसरे दिन हमारे स्मारक में किताबें आने लगी। मैंने कहा लाइब्रेरी बना लो, किताबें खरीदने की जरूरत नहीं है, जितने जितने बुढ़े मरेंगे सबकी किताबें अपनी हैं तो आने वाली हैं। इन बच्चे रखने वाले नहीं है कोई घर में, कूड़ा करकट का क्या करेंगे वे? और जितनी आपने पाप सामग्री होगी है ना, वो एक भी यहां लाने वाले नहीं है। मैं तो एक दफे ये भी कहा था, एक भाई लेके आए किताबें, तो मैंने कहा भाई साहब वो पिताजी ये किताबें कहां रखते थे? कि एक अलमारी थी, तो वो अलमारी ले आओ उसमें रख देंगे। कि नहीं नहीं वो तो काम आ जाएगी। मैंने कहा ऐसा करो, इस किताबों की जिल्द उतार ले जाओ, ये काम आ जाएंगी। सच्ची बात है, सोचना भाई क्या है। देखो एक तो परद्रव्य में हमारा कुछ चलता नहीं, यदि पुण्य पाप के भावों से जो बंध होता, वो बंध की क्या पोजीशन है समझ ले आप। और उससे जो पुण्य बांध कर तुम क्या तुझे मिलने वाला है, उससे सब भोग सामग्री मिलने वाली है, और थोड़ी बहुत धर्म सामग्री कदाचित। मैं अभी किया वो क्या बात है, समय हो गया। एक दफा मैं महावीर जयंती पर खतौली गया था, तो वहां पर एक परिवार है, उनने हमको बेटी जमाई बनाया था। उन्हें घर ठहरे थे, बेटी जमाई बना लिया उनने हमको। अब जब उनने बेटी जमाई हमें बना लिया, तो हमने एक इतनी किताबें, हमारा बुक स्टॉल था, उससे ले जाके और हमने कहा कि भाई अपने आपके घर में रख लें। तो हाथ जोड़ के बोले कि पंडित जी आप कहो 1000, 2000, 5000 रुपये जो आप भी मेरे से लेना हो ले लो संस्था को इन किताबों के, लेकिन एक किताबें मेरे घर में मत रखो, ऐसा पाप मैं नहीं करूंगा। अरे ये पाप करेगा कैसे? क्या जिनमानी की अभिनय होती है ना घर में, कि जिनमानी घर में ना बस जाए। मैंने कहा भैया तुमने हमें बेटी जमाई बनाया है, इसलिए हमको ये भाव आया है। क्यों? बहुत समझाया हमने कि नहीं पाप नहीं लगेगा, इसे धर्म ही होगा। कभी तुम पढ़ोगे ऐसा करोगे तो न मालूम कैसे किसने उसके दिमाग में ये जमा दिया कि घर में जिनमानी रखने से अपमान होता है, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। अब वो कब मंदिर में जाएगा, कब पढ़ेगा, कौन उठाता है? घर में इतनी सहज सुलभ होती तब तो उठा के पढ़ते नहीं है। तो क्या होगा इस जैन समाज का? सही घटना है, हम समझू के रखे आए, उसके बाद आज तक देखने नहीं गए हम अपनी ससुराल कि उस वहां पर भी किताबें हैं कि नहीं हैं। कि वे कहीं किसी ना किसी मंदिर में पहुंच गई होंगी, हम जानते हैं। तो हमारा घर तो भोग सामग्रियों से ही भरा पड़ा है, इसलिए हमने उसी वजह से वो उसके पहले की बात है जब अपने धर्म चक्र निकाला था, उसी साल के 1 साल पहले की बात है। तो फिर मैंने उस धर्म चक्र पे लिखा था कि जिस घर में जिनवाणी नहीं वो घर स्मशान के समान है, क्योंकि पाप सामग्रियों से भरा है, भोग सामग्री से भरा है वो घर। क्यों दिलीप भाई?
विचार तो करें, हमें पता ही नहीं है हम कहां खड़े हैं, किस स्थिति में हैं। वो 100 चीजों में कई चीजें तो ऐसी हैं कि सारी जिंदगी उपयोग में नहीं आनी है, ख्याल में आए ना, तो रखी है, खत्म चल रही है। अंधकार बहुत घना है, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। हितेशी जी ने तो उदाहरण दिया था, वो मजाक का उदाहरण था, लेकिन वो सच्ची बात है। सप्तभंगी का उदाहरण दिया था ना कि तुम कहां 7 भंगियों में घुस गए, क्यों? इतना कचरा भरा है कि ऐसे तो असंत सप्तभंगी नहीं अनंत भंगी हो तो वे सफाई नहीं कर सकते हैं। और तुम्हें मालूम जैन धर्म में अनंत भंगी भी होती है, एक सप्तही भंगी नहीं होती है, अनंत भंगी होती है और अनंत सप्तभंगियां होती हैं। ये सुनी कि नहीं सुनी कभी धन कुमार जी? क्या क्या कहा? अनंत भंगी होती है और अनंत सप्तभंगियां होती हैं, एक सप्तभंगी नहीं है। जैसे अनंत कैसी, जैसे कथन अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति अवक्तव्य, अस्ति अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य, अस्ति नास्ति अवक्तव्य, ये एक सप्तभंगी है ना। अब दूसरी स्यादेकम स्यादनेकम स्यादेकानेकम स्यादवक्तव्यम स्यादेकवक्तव्यम स्यादनेकानवक्तम स्यादनेकान, दूसरी सप्तभंगी स्याद नित्यम स्याद अनित्यम। समझ में आया कि नहीं है? तो जितने जोड़े हैं उतनी जोड़े की उतनी सप्तभंगियां बनती हैं। और कितने जोड़े हैं कि अनंत हैं, तो ये अनंत सप्तभंगियां बनती हैं। सप्तभंगी है, अनंत भंगी है और अनंत सप्तभंगियां हैं। मतलब इतने भंगियों की जरूरत है, इतना कचरा है इनकी सफाई करने के लिए। रागवाणी अमर तेरी जग में कहानी, धन धन वीत रागवाणी अमर तेरी जग में कहानी। चिदानंद की राजधानी अमर तेरी जग में कहानी। चिदानंद की राजधानी अमर तेरी जग में कहानी। उत्पाद व्यय रुद्रोव्य स्वरूप, उत्पाद व्यय रुद्रोव्य स्वरूप। वस्तु बखानी और सर्वज्ञ भूप, वस्तु बखानी सर्वज्ञ भूप। स्याद